देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव ने सुरक्षा इंतजाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सुरक्षा के इंतजामों को बारीकी से परखा, साथ ही श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए मथुरा को 3 जोन और 16 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बता दें कि सभी जगह पैरामिलिट्री, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, पीएससी के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसी को तैनात किया जाएगा। तो वहीं वृंदावन में भी इसी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि सीएम योगी के मथुरा आगमन को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक उनका कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं आया है। क्या तैयारियां और किस तरीके से? देखिए, जन्माष्टमी के पर्व को लेकर जनपद मथुरा में, वृंदावन में खासकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं, जिसमें पीएसी का डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ का डिप्लॉयमेंट है, एटीएस का डिप्लॉयमेंट है, इसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। तो लगातार सभी जगहों पर निगरानी करी जा रही है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है सभी जगहों पे। ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी किया गया है, जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा रूट डाइवर्जन है, जो नो व्हीकल जोन है, उसके संबंध में अवगत कराया गया है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से निगरानी करी जा रही है और 18 और 19 तारीख में जब अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, पुलिस फोर्स सभी मौकों पर डिप्लॉयड रहेगा ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुरक्षा के संबंध में कोई समस्या ना आए। सोनभद्र के बीजपुर में एनटीपीसी ने प्रबंधन के निर्देशन मीडिया प्रतिनिधियों के साथ कार्यकारी निदेशक की प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक ने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में बिजली परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। बिजली परियोजनाओं में एनटीपीसी अहम भूमिका निभा रहा है और सरकार की मंशा के अनुरूप बिना कोयले के बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। साल का जनरेशन बोलिए, प्लांट का अवेलेबिलिटी बोलिए, हर एक पैरामीटर में हम लोग पिछले साल से आगे चल रहा है हम लोग। और बाकी जो है जैसे सीएसआर फंड में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम कराया है, जैसे गर्ल एम्प्लॉयमेंट कराया, गर्ल एम्प्लॉयमेंट भी शुरू कराया है। दैन ये जो मोबाइल में हेल्थ यूनिट भी शुरू किया, शुभारम्भ किया था। कुछ गांव में जाकर भी हम लोगों ने बीके हार्ट रिसर्च सेंटर को बुलाया था, बनारस वाला गांव वाला को, जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनको लिए भी स्पेशल कैंप कराया था। स्कूल में स्मार्ट क्लास की इनोवेट कराया था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर एक बार फिर संगम क्षेत्र में अद्भुत नजारा देखने को मिला है। बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से संगम तट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीपदान, गंगा आरती, लेजर शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। और वहीं गंगा आरती के बाद आसमान में तिरंगा की मनमोहक आकृति बनी नजर आई। वहीं लेजर शो और आतिशबाजी देखने के लिए सूरज ढलने के बाद लोगों की भीड़ संगम क्षेत्र में बढ़ने लगी, जिस कारण दर्शकों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक कदम के साथ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के आज अवसर पे यहाँ पे एक बहुत ही त्रिवेणी माँ के संगम पे एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माँ त्रिवेणी की आरती की गई। और यहाँ पे जो हमारा देश जैसे विकास कर रहा है, जैसे उन्नत की तरफ बढ़ रहा है, हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक लेजर शो भी हुआ। और यहाँ पे अपने ट्राई कलर में हम लोगों ने जश्न के रूप में मनाया। यहाँ पे एक जश्न भी रहा और प्रयागराज के पूरे जनता ने मनाया इसको। हमारे जितने माननीय जनप्रतिनिधि उन्होंने मनाया और एक संदेश दिया कि हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम 11 तारीख से आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पूरा शहर और हमारा जितना ग्रामीण एरिया, हर जगह, हर घर घर तिरंगा लहराया गया और हर विभाग ने, हर व्यक्ति ने, जनता के हर वर्ग ने बड़े धूमधाम से मनाया। बहुत सारी रैली निकाली गई। जो जनता का हर्ष है, उल्लास है, उमंग, उत्साह, वो बहुत शानदार रहा है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौरान हम लोगों ने समापन कार्यक्रम आयोजित किया, जिस पे गंगा आरती और उसके बाद लेज़र शो, फिर आतिशबाजी का आयोजन किया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना हर्ष के साथ, उल्लास के साथ यहाँ पब्लिक एंजॉय की है। संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 6 लाख से अधिक
की लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने कर्नलगंज के कटरा इलाके में सरिया का व्यापार करने वाले 2 व्यापारियों को टारगेट करते हुए तमंचे की नोक पर लूट की और मौके से फरार हो गए। लेकिन वारदात का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम दुकान बंद करके यहाँ से अपनी ज्वेलरी शॉप पर गए तो हमारे स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर नकाबपोश बदमाश असलहा लिए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और वहाँ जो पैसा था उसको लूटा और लूटने के बाद चले गए। लगभग 5,000 रुपये। हमारी दुकान के बाद ये बगल की दुकान में आए। ये गुलाटी रोड पर शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर उनको बहुत पैसा निकला 5,000 रुपये, तो वहाँ कैश और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए हैं। मुँह बंद किए हुए थे और अभी इसके बारे में जानकारी मिल रही है हम लोग को, उस पर काम कर रहे हैं। उसी के अलावा यूपी के मुरादाबाद से महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि मुंडा पांडे गांव में रहने वाली एक गरीब महिला को उसके ही पति के बड़े भाई ने घर में घुसकर मारा। महिला ने बताया कि उस समय उसके घर कुछ मेहमान आए हुए थे जिनके साथ उस महिला का बेटा खेल रहा था। उसके बाद अचानक उसके जेठ जेठानी के साथ उनके कुछ साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के बिजनौर के रामपुर तहसील में कार्यरत लेखपाल अंजलि त्यागी के पति अपनी पत्नी की जगह नौकरी करते पाए गए। बताया जा रहा है कि लेखपाल का पति अपने आप को लेखपाल बताता था और लेखपाल के नाम पर अवैध वसूली करता था। बता दें कि रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हुई चर्चित लेखपाल अंजलि त्यागी ने कारनामे रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें लेखपाल अंजलि त्यागी के पति एक प्राइवेट गाड़ी पर राजस्व प्रशासन की नेम प्लेट और हूटर के साथ नीली लाल बत्ती लगाकर लोगों से अभद्र व्यवहार करते पाए गए, जिस पर धामपुर एसडीएम ने अंजलि त्यागी का आचरण नियमावली के प्रतिकूल बताया। साथ ही अंजलि त्यागी को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तहसील धामपुर में श्रीमती अंजुल कुमारी एक लेखपाल हैं, जिनके बारे में ग्रामीणों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि क्षेत्र में कम आती हैं। यह भी शिकायत की गई थी कि इनके बदले इनके पति सर्किल में जाते हैं। तो हमने तहसीलदार साहब से जांच करवाई। तहसीलदार साहब की जांच रिपोर्ट देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये आरोप सही लगे, जिस कारण हमने कल दिनांक 16/8/2022 में इन्हें निलंबित किया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में एक बंद मकान में फर्जी तरीके से अस्पताल चलाया जा रहा है। जहां कई महिलाओं को भर्ती किया गया, वहीं मानकों के अनुरूप यहां कुछ भी नहीं था और सब कुछ फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। इस मामले को लेकर छापामार न्याय प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अगर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण आता है तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, अभी हमारे जो अधिकारी हैं सीओ साहब, उनके द्वारा एक पता पड़ा था कि यहाँ पे जो है मैक नर्सिंग होम है, उसके अंदर अनऑथराइज तरीके से डिलीवरी हो रही है। तो वो मैं चेक करने के लिए आया था। जो उनके पास फ़ोन पूछा था उस सिलसिले में चेक करने के लिए आए थे। और हमने जो यहाँ पे जो इनके वो हैं मैनेजर हैं, उनको बोल दिया कि कल वो डॉक्यूमेंट लेके आए हमारे पास, तो हम आएगी कार्रवाई करते हैं। भाई डिलीवरी तो हमने देखी नहीं होती, मगर हाँ एक बच्चा और एक माँ यहाँ पे बच्चा मदर एडमिट है। फर्जी तरीके से अस्पताल चल रहे हैं। ये हमारे जनपद में इनका एक जाल फैला हुआ है और ये दर्जनों की संख्या में इस तरह के अस्पताल फर्जी तरीके से और विभाग की मिलीभगत से, डॉक्टरों की मिलीभगत से चलाए जा रहे हैं और ये जनता की जान माल से खिलवाड़ किया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जनता हित में है, जनहित में है। जहां सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का कार्य अधिकारी कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है।
हम इसकी भर्त्सना करते हैं। यूपी के कानपुर में अमृत महोत्सव के समापन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत के साथ की गई। बता दें कि जो महिला आरक्षित नीलम ने सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगी का गीत प्रस्तुत किया, तो वहीं पूरा परिसर देशभक्ति की लहर से गूंज उठा। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यूपी के दादरी में 65 साल के एक बुजुर्ग को कुछ दबंगों ने 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा और छलपूर्वक जमीन का बैनामा करा दिया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे परेशान होकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। साथ ही भूलेखा विभाग के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परिजनों की कभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। हमारे चाचा को 1 महीने से अपहरण कर लिया था। अपहरण 1 महीने से किया था, तो घर आए, 1 महीने के बाद घर आए तो बताए हमारे चाचा कि उधोराम, विश्वनाथ, अरुण और गरुण, इन्होंने हमको ज़बरदस्ती बैनामा हमसे करवा लिया। दवा के बहाने ले जाके शहर, आग खुलवाने के बहाने शहर ले गए। तो चाचा हमारे बताए कुछ गाड़ी में कागज, सादा पन्ना में गाड़ी में कुछ काम करवा लिए। उसके बाद इनको धमकी देकर बोला कि ऐसा नहीं करो तो हम मार डालेंगे। तो अंगूठा कहाँ लगवा रहे हैं, कहाँ उसको पता नहीं है, आँख से दिखाई भी नहीं देता है। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।